नमस्कार दोस्तों, कर्क राशि वाले स्वागत है आप सभी का आपके अपने राशिफल वाले बाबा के YouTube चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि में हो जाओ सावधान, सोचा नहीं था कि शुरुआत ऐसी होगी। आज रात 10:20 पर आपका शरीर थर थर कांपने लगेगा। जी हां दोस्तों, एक ऐसी घटना घटने वाली है जिसे सुनकर आप और आपका पूरा परिवार हैरान रह जाओगे। दोस्तों, वक्त कभी कहकर नहीं आता, लेकिन आज जो सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं उसको सुनने के बाद आपकी पूरी कुंडली आपकी आंखों के सामने होगी। दोस्तों, आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में इस वक्त राहु विराजमान है और कुंडली के अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं। दोस्तों, इस बार जो बड़े बड़े परिवर्तन आपकी जिंदगी में होंगे वो परिवर्तन साधारण नहीं होंगे। अब तक आपके जीवन में जो हुआ उसे भूल जाइए। दोस्तों, अब जो आपके जीवन में होने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत दुखों को सहन किया है, बहुत सारे कष्टों का सामना भी किया है, लेकिन दोस्तों, अब समय का पहिया घूमने वाला है। ग्रहों की चाल में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि माता रानी और महादेव का आशीर्वाद सदैव ही आपके जीवन को फलीभूत करता रहे। दोस्तों, आपको बस सही समय का इंतजार करना है। जी हां, क्योंकि एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अचानक आप देखेंगे कि आपके अपने परिवार में अचानक कोई ऐसी घटना होगी जो आपके पूरे परिवार को चिंता में डाल देगी। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह होगी कि आप समय रहते उन सब चीजों को सही कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों, आप वो इंसान हैं जो अपने परिवार और अपने रिश्तों के प्रति और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं दिखाते। और दोस्तों, इस बार भी आपको यही ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं दिखानी है, क्योंकि दोस्तों, लापरवाही का नतीजा बहुत ही बुरा होता है। दोस्तों, विधि का विधान है कि एक बार जो हमारे जीवन में लिख दिया जाता है उसे बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आप इस चीज का ध्यान रखें कि विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। आपके घर में इस वक्त छोटी छोटी चीजों को लेकर कलह हो सकती है, क्लेश बढ़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि जितना हो सके उतना चुप रहने की कोशिश करें और बड़ों की बातों को मानें ताकि घर परिवार में क्लेश की स्थिति कम हो। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके कार्यस्थल पर आपके बॉस आपके ऊपर काम का प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों, आप अपनी मेहनत और लगन से हर कदम पर खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित कर पाएंगे। यह सबसे अच्छी बात होगी। इसी के साथ दोस्तों, इस वक्त आपकी कुंडली में एक ऐसा संयोग बन रहा है कि आपकी जिंदगी में किसी महिला का आगमन हो सकता है। जी हां, और अब वो महिला किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे आपकी दोस्त के रूप में, या फिर आपके साथ काम करने वाली किसी सहकर्मी के रूप में, या कोई नजदीकी रिश्तेदार भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यह सब कुछ राहु का किया कराया होगा। जी हां दोस्तों, राहु चाहे तो राजा को रंक बना दे और राहु चाहे तो रंक को राजा बना दे, क्योंकि दोस्तों, राहु किस्मत की तस्वीर को एक चुटकी में बदल सकता है और एक ही झटके में आपको जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा सकता है। और दोस्तों, आपको भी समझ नहीं आएगा कि यह सब कैसे हो गया। इसी के साथ दोस्तों, एक अच्छी खबर यह भी है कि माता रानी का आशीर्वाद अब आपके जीवन में जमकर बरसने वाला है। जी हां दोस्तों, आज के दिन अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा था तो लाभ होगा। धन की समस्या चली आ रही थी तो अचानक धन लाभ के नए नए स्रोत खुलेंगे। अगर प्रेम जीवन में ठहराव था तो अब गति आएगी। अब आपकी कुंडली में जो योग बन रहे हैं वह किसी राजयोग से बढ़कर हैं। दोस्तों, अब आपके बुरे दिनों का अंत होने वाला है और आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों, जब समय बदलता है तो हमारे जीवन की तस्वीर भी बदल जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिन्होंने आपको तड़पाया है, जिन्होंने आपको रुलाया और आपको आपके जीवन में धोखा दिया, अब वही आपके तलवे चाटने वाले हैं। अब वो खुद खून के आंसू रोने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपके नाम की तो वह माला जपते फिरेंगे। आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, बहुत कष्टों का सामना किया है। आपके अपनों ने भी आपका खूब फायदा उठाया है, आपको ठुकराया है। दोस्तों, जिसकी कोई औकात नहीं वो इंसान भी आपको आंखें दिखाता था। पर दोस्तों, अब समय बदल चुका है।
अब आपके बुरे दिनों का अंत होने वाला है और आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। जी हाँ, नवरात्रि का यह पहला दिन सोमवार आपके जीवन में खुशियों की बाहर लेकर आएगा। यह समय आपके अनुकूल होने वाला है। दोस्तों, यह दुनिया बहुत ही मतलबी है। जिसके पास पैसा होता है उसे सलाम ठोकती है, और जिसके पास पैसा नहीं होता उसे ताने मारती है, गालियां देती है, बेइज्जत करती है। उसकी कोई इज्जत नहीं होती। ना उसका कोई अपना होता है, ना कोई सगा होता है, ना कोई संबंधी, ना कोई रिश्तेदार। इस समाज में उसे बेइज्जती ही सहनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, अब आपके जीवन में महादेव के आशीर्वाद से खुशियों का वास होने वाला है। जो खुशखबरी आपको मिलने वाली है वह आपके जीवन में हलचल मचा देगी। दोस्तों, अगर आपके व्यापार में आपको परेशानी झेलनी पड़ रही थी, तो अब आपके व्यापार में अचानक तेजी आएगी। आपका व्यापार दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की पकड़ेगा। महादेव के आशीर्वाद से आपका व्यापार नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। अचानक आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिलेगा जिसकी वजह से आपको अप्रत्याशित धन लाभ होगा। और दोस्तों, महादेव और माता रानी के आशीर्वाद से आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। बात करें रिश्तों की। अगर आपके रिश्तों में मनमुटाव चला आ रहा था, तो दोस्तों, आने वाले समय में आपके रिश्तों में मनमुटाव खत्म होगा और मधुरता आएगी, जिससे घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। पति के संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा। और दोस्तों, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान चले आ रहे थे या जूझ रहे थे, तो महादेव और माता रानी के आशीर्वाद से अब वह समय आ गया है जब आपको हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ, आप महसूस करेंगे कि आपको रोग से राहत मिल रही है। आने वाला समय आपको रोगों से मुक्ति दिलाने वाला होगा। इस समय अंतराल के दौरान आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति के जुड़ने से हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। आने वाला समय आपके विवाह को लेकर भी संकेत दे रहा है। अगर आप एक सही लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो दोस्तों, अब आपकी तलाश खत्म हो सकती है। जी हाँ, महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक सही और योग्य लाइफ पार्टनर आपको प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, इन दिनों माता रानी की कृपा अपने चरम पर होगी, और माता रानी की अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए और जीवन में खुशियों को बरकरार बनाए रखने के लिए पंचामृत से महादेव के शिवलिंग का अभिषेक करना जरूरी है, ताकि महादेव और माता रानी का आशीर्वाद आपको संपूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। लेकिन याद रखिए, जहां रोशनी होती है वहां अंधकार भी अपना असर दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए नवरात्रि में सिर्फ पूजा पाठ करना ही काफी नहीं, बल्कि सावधान रहना भी जरूरी है। नकारात्मक विचारों से सावधान। नवरात्रि के दिनों में हमारा मन बेहद संवेदनशील होता है। जो भी हम सोचते हैं उसकी ऊर्जा तुरंत वातावरण में फैलती है। इसलिए कोशिश करें कि क्रोध न करें, किसी का दिल न दुखाएं और नकारात्मक बातें बिल्कुल न सोचें। याद रखिए, नवरात्रि में नकारात्मक सोच आपकी साधना की शक्ति को कम कर देती है। भोजन में लापरवाही न करें। नवरात्रि में कई लोग व्रत रखते हैं, लेकिन दोस्तों, व्रत केवल पेट खाली रखने का नाम नहीं है, बल्कि शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। सावधान रहें। प्याज, लहसुन, मांस, मछली, शराब जैसी चीजों का सेवन न करें। व्रत में सात्विक भोजन करें। तैलीय, जंक फूड और बाजार की चीजें खाने से बचें। अगर आपने संकल्प लिया है तो नियम तोड़ना बेहद अशुभ माना जाता है। दूसरों का अपमान न करें। मां दुर्गा करुणा और दया की प्रतीक हैं। अगर आप पूजा करते हैं लेकिन किसी गरीब, भूखे या जरूरतमंद का मजाक उड़ाते हैं, तो पूजा का फल अधूरा रह जाता है। नवरात्रि में कोशिश करें कि किसी को बुरा न कहें, घर आए मेहमान का सम्मान करें और जरूरतमंद की मदद जरूर करें। याद रखिए, मां दुर्गा वहीं आती हैं जहां सेवा और नम्रता होती है। घर के वातावरण से सावधान। नवरात्रि के दिनों में घर का वातावरण बेहद शुद्ध होना चाहिए। साफ सफाई पर ध्यान दें। मंदिर और पूजा स्थान रोजाना धूप दीप से शुद्ध करें। झगड़ा, शोर शराबा, टीवी की तेज आवाज से बचें, क्योंकि मां दुर्गा उसी घर में स्थिर होती हैं जहां शांति, भक्ति और पवित्रता होती है। अंधविश्वास से बचें। दोस्तों, नवरात्रि में कई लोग तंत्र मंत्र और अंधविश्वासों में फंस जाते हैं, लेकिन याद रखिए, मां दुर्गा केवल भक्ति और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होती हैं। किसी भी तरह के काले जादू या गलत साधना में न पड़ें। यह आपके जीवन में परेशानियां ला सकती हैं। आलस्य से बचें। नवरात्रि साधना और जागरण का समय है, और सबसे बड़ी बात, मां दुर्गा की कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, एक और अंतिम संदेश। दोस्तों, नवरात्रि एक अवसर है खुद को शुद्ध करने का, अपने विचारों और कर्मों को पवित्र बनाने का। इसलिए इस नवरात्रि आप केवल व्रत और पूजा तक सीमित न रहें।
नवरात्रि में लाल फूल मां दुर्गा को अर्पित करें। प्रतिदिन 108 बार एयूएम दूं दुर्गाया नमः मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन गरीबों को काले तिल और उड़द दान करें। घर में घी का दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नवरात्रि में मिलने वाले लाभ, जीवन की रुकावटें दूर होंगी। धन और करियर में सफलता मिलेगी। रिश्तों में मिठास और परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। मां दुर्गा की कृपा से शनि से जुड़ी बाधाएं भी कम होंगी। दोस्तों, नवरात्रि के ये पवित्र दिन मकर राशि के जातकों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आए हैं। बस आस्था, श्रद्धा और भक्ति भाव से मां दुर्गा की साधना करें। निश्चित ही जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बल्कि अपनी आदतों और व्यवहार में भी शुद्धता लाएं। याद रखिए, मां दुर्गा उन्हें सबसे ज्यादा आशीर्वाद देती हैं जो दूसरों को सम्मान देते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं और भक्ति के साथ सेवा भी करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।